महर, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बादशाह चाहते हैं कि तुम हरम में दाखिल हो जाओ। तो ये बादशाह सलामत का फरमान है? हाँ। वैसे शाही हरम में दाखिल होना कोई इतनी भी बुरी खबर नहीं। बेटी, हरम सोने का पिंजरा है, उसमें से निकल नहीं पाओगे। आपकी बेटी कोई मामूली परिंदा नहीं, ये वो परिंदा है जो सोने का पिंजरा भी ले उड़ेगी। क्या कर रहे हो? पकड़ो इसको, रुको। खबरदार कर दो सबको, हमला हुआ है। जान बचाओ, मदानी को बचाओ। भागो। यहाँ की हर चीज अब सुल्तान सलीम की है, तुम भी। खबर मिली है कि तुम अब यहीं रहोगी, हरम में हमारे साथ। बादशाह सलामत का कुछ ऐसा ही हुक्म है। अब से मैं यहीं हूँ, आपकी सरपरस्ती में। दखल के लिए माफी। इस महीने की आमदनी बेगम। इसकी चमक से अच्छे अच्छों के रंग फीके पड़ जाते हैं। आओ मेरे साथ। कहाँ से आती है ये रकम? दक्खन में हमारी बेशुमार ज़मीनें हैं, ये तो सिर्फ महीने भर का लगान है। मैंने आज तक इतनी सारी अशर्फियाँ एक साथ नहीं देखी। हमारी असली आमदनी तो खरीद फरोख्त से है। फारस, चीन, मिस्र, दूर दूर तक हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं। जब भी शिकार पे जाओगे, अब तो बंदूकें आ गई हैं, तो फिर एक आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहांपना, काबुल और कंधार से आने वाली लगान की सारी रकम रोक दी गई है। क्या? अब इसके पीछे शाह सलीम का हाथ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे दिल्ली के खजाने पर जरूर उनका ही हमला हुआ है।
उन्होंने वहां ढेर सारा सोना, चांदी और जवाहरात तो लूटे ही, साथ ही सिक्कों पर नक्काशी करने वाले कारीगर को भी अगवा करके ले गए। और शाही खजाने का क्या हाल है? बहुत नाजुक है जहांपना। तो वहां पहरेदारों की तादाद बढ़ा दो और फौजी दस्ता तैयार करो। जी जहांपना। और जरूरत पड़े तो पेशेवर सिपाहियों को खरीद कर। लेकिन जहांपना, खजाने की जो हालत है, हम उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर ये जो हजारों नाजिम हमने पाल रखे हैं शाही मुआवजे पर, उनमें से आधों को बर्खास्त कर दो और लगान बढ़ाना पड़ेगा। अवाम 5% ज्यादा लगान देगी और खवास 10%। उनके पास है भी ज्यादा। और जरूरत पड़े तो शाही हरम की तरफ रुख करना। लेकिन जहांपना, उनके खजाने हमेशा भरे रहते हैं। जैसा आप कहें जहांपना। जहांपना, गुस्ताखी के लिए माफ़ी। शाह सलीम ने आपके लिए नजराना भेजा है, कबूल करिए। क्या ये? मुझे नहीं मालूम जहांपना। सलीम, ये नजराना नहीं बगावत है। इसकी ये मजाल। दादाजान, आप ठीक तो हैं? क्या करें इस बादशाहत का, जब अपना ही खून अपने इख्तियार में नहीं। मेरे अंदर भी तो आप ही का खून है दादाजान। आपके सारे इम्तिहानों में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दादाजान, आप बस हुक्म दे, अब्बू को उन्हीं की रियासत से घसीटता ले आऊंगा यहाँ। नादानी की बातें मत करो खुसरो, सजा देने के और भी तरीके हैं। एक एक करके उसके हमदर्दों को उखाड़ दिया जाए तो वो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन जहांपना, ये वक्त, ये बगावत शुरू होने से पहले कुचलनी जानी चाहिए। खुसरो, तुम इलाहाबाद जाओगे जंग करने नहीं, अपने अब्बू से सुलह करने। तुम उन्हें समझौते में उलझाए रखो, तब तक हम कोई रास्ता निकालते हैं। जाओ। हमारे घोड़े तैयार करो, हम खुद गोलकोंडा जाएंगे और वहां के सुल्तानों के साथ इस बेलगाम शहजादे को रास्ते पे लाएंगे। दादी जान। खुर्रम, मेरे बच्चे कितने दिनों बाद आए। शुक्र है हमारी याद तो आई। दादी जान, तो क्या चल रहा है आजकल दीवाने खास में? दादा जान बड़े खफा हैं। अच्छा, क्यों? दरअसल अब्बू जान ने उन्हें जो सिक्कों का नजराना भेजा है, उन सिक्कों पर मुगल सल्तनत की नहीं बल्कि अब्बू जान की सल्तनत की मोहर है। अल्लाह, ये सलीम भी ना। इसीलिए दादा जान दक्कन जाने की तैयारी में है। अच्छा। और यही कि शाही खजाने की हालत थोड़ी नाजुक है, खासकर इस जंग के माहौल में। कितनी नाजुक? इतनी कि उनकी नज़र यहाँ के खजाने पर भी है। हरम के खजाने पर? जी। तो इसका मतलब खजाना हरम में महफूज नहीं? तो कोई और जगह जहाँ खजाने को महफूज रखा जा सके? आओ।
आज रातों रात ये सारा खजाना हमें हटाना होगा। लेकिन इसे रखेंगे कहाँ? हरम के पीछे जो जमीन है वही गड़वा देंगे। माफ कीजिएगा बादशाह बेगम, लेकिन ये तो नादानी होगी। मतलब बादशाह के नुमाइंदे सिर्फ हरम में थोड़ी तलाशेंगे, सारी जमीन उनकी है। आज नहीं तो कल सूंघ लेंगे। आपको ये खजाना ऐसी किसी जगह पहुंचाना चाहिए जो बादशाह के पहुंच के बाहर हो। है क्या ऐसी कोई जगह? हाँ, एक जगह है, पितर। भाईजान, अरे मेहर, आओ आओ। ये देखिए आपके लिए क्या लाई हूँ। हाँ, इतना कीमती। अभी तो सिर्फ महंगा है, कीमती तो तब बनेगा जब इसे वजीर आजम पहनेंगे। वजीर आजम? कौन? आप तैयार हैं ना? मगर जो बनाएगा कौन? मैं। जब शाह सलीम तख्त पर बैठेंगे, मैं उनकी ठीक बगल की जगह लूंगी और आप दरबार में होंगे इस सल्तनत के वजीरे आजम। अच्छा लगा ना सोचकर? तो फिर थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। शाह सलीम तक। मेहर, किसी को भी जरा सी भी भनक लगी ना तो बादशाह सलामत मेरा सर कलम करा देंगे। वजीर आजम बनना है ना तो इतना जोखिम तो उठाना पड़ेगा। फिक्र ना करे भाईजान, मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। उसी का तो डर है। जल्दी करो, बहुत खजाना बाकी है। साजिद, इसे बिदर में हमारे जागीर तक पहुंचा दो और कोई अच्छा पहरेदार भेजना। हिफाजत में कोई कमी नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहे बादशाह बेगम। संदेशा हुजूर। अब्दुल फजल का पैगाम है, जहाँ है वही रहने के लिए कहा है। मैंने कहा था हुजूर, घबराने की बात नहीं है, टुकड़ी आती ही होगी। ये भी सुनने में आया है कि शेर अफगान की बेवा को नया आशिक मिल गया। कौन हुजूर? सलीम। औरतें हमेशा से उस कमजात की कमजोरी रही हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है मुझे अच्छे तरीके से आता है। उसे मार दो, लेकिन इस जहरीले खंजर से तुम भी देखो, जब माशूका की मौत आती है तो आशिक की रूह कैसे कांपती है। तकलिया। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा हुजूर। वाकई में काफ़ी बेजोड़ है ये जहाज़।
मुगलों के पास इसकी टक्कर का कुछ नहीं है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? शाह सलीम इनसे मिलिए। 7 समुंदर पार से आए जनाब विलियम वैन गिल्डर, और ये हैं सुल्तान सलीम, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह। आदाब अर्ज करता हूँ योर मैजेस्टी। मुझे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा है आपके साथ व्यापार बढ़ाने के लिए। पहले इसकी ताकत की नुमाइश तो हो जाए। That's what I like about you Mughals. Get set, fire! बहुत खूब। अगर ये तोपें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएं तो सोचो क्या होगा। पूरे शहर भर में तबाही। यकीनन। मेरे अब्बू जान ने ये किला जमुना पर बनवाया था, और ये नदी यहाँ से आगरा तक भी जाती है। अगर इस जहाज का इस्तेमाल किया जाए तो हम मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। बादशाह अकबर को सलाम ठोकने का वक्त आ गया है। सलीम को खत्म करने का ये आखिरी मौका है हमारे पास। सिपाही! सिपाही! चीखने का कोई फायदा नहीं है शाह दानियाल। तुम्हारी हिफाजत करने के लिए अब कोई बचा नहीं। जब जिंदा थी तो एक बादशाह की जिद में कैद थी, और अब मौत के बाद तुमने कैद कर लिया। भाई बहन के बीच हो रही बेरोक टोक बातचीत पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। बादशाह अकबर और सलीम के आपसी मामलों से दूर रहना। वो कातिल आपने भेजा था, और शाह सलीम का कत्ल भी मैं ही करूंगा। बादशाह बेगम, बादशाह की हालत बहुत नाजुक है। लेकिन बादशाह जंग नहीं चाहते। तो फिर जाकर कह दीजिए उनसे कि आमने सामने के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। अगर हम जीते तो ताज हमारा। दूसरों के गालों पर खंजर रखने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं, तुम्हारे सामने हमने सर ना झुकाया तो खंजर मुड़कर उनके अपने गालों तक भी पहुंच सकता है। तख्त पर बैठने वाले को ताज का वजन उठाना ही पड़ता है। जहांगीर। कत्लेआम तो अब मचेगा।